Good morning, everyone. Student. Algebra of continuous function. First point है addition and subtraction of two continuous function with a continuous function. यानी अपने पास two function है f of x और ये continuous function है और second जो है वो g of x और two continuous function है, ठीक है, और ये भी अपने पास continuous function है और इनका एडिशन लिखेंगे यानी f of x plus g of x, f of x plus g of x या f of x minus g of x, मतलब जो फंक्शन बनने वाले वो भी कैसे होंगे अपने पास कंटिन्यूअस फंक्शन। तो टू कंटिन्यूअस फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, जो आंसर आएगा वो कैसे ऑलवेज कैसे होंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। सेकंड अपने पास प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन। अब प्रोडक्ट की बात करें f of x कंटिन्यूअस और g of x कंटिन्यूअस फंक्शन है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट जो होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन बनने वाला है। प्रोडक्ट कैसा होगा कंटिन्यूअस फंक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड रेशो इज आल्सो कंटिन्यूअस। रेशो इज कंटिन्यूअस, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब दो फंक्शन है f of x upon g of x, f of x upon g of x, f of x कंटीन्यूअस फंक्शन है और g of x कंटीन्यूअस फंक्शन, बट g of x नॉट इज इक्वल टू 0, g of x नॉट इज इक्वल टू यानी g of फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। तो जो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 यानी फंक्शन है वो नॉट इज इक्वल टू यानी g of x नॉट इज इक्वल टू 0। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिसकंटीन्यूअस विद कंटीन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन, यानी एक फंक्शन अपने पास f of x डिसकंटीन्यूअस कंटीन्यूअस और g of x कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन f of x या g of x, f of x प्लस g of x या f of x माइनस g of x, जो फंक्शन है वो डिसकंटीन्यूअस होगा। f of x प्लस g of x, f of x माइनस g of x, जो फंक्शन अपने पास वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होने वाला है। कंपोजिशन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। और कंपोनेंट फंक्शन की अगर बात करें तो अपने पास f of x फंक्शन और सेकंड g of x फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो कंपोजिशन फंक्शन यानी f of g of x या g of f of x जो फंक्शन बनने वाले, ये जो फंक्शन है ये भी कैसे हो जाएंगे कंटीन्यूअस फंक्शन बनने वाले। जो फंक्शन है वो कैसे हो जाएंगे कंटीन्यूअस फंक्शन। तो every polynomial function is continuous at every point of real line। जो फंक्शन है polynomial f of x a0 x की पावर प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a n और x बिलोंग टू r। जैसे फंक्शन है मेरे पास f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, जो फंक्शन है एक कंटीन्यूअस फंक्शन होगा ऑलवेज, x बिलोंग टू r और x बिलोंग टू r, यानी जो फंक्शन आएगा कंटीन्यूअस फंक्शन है। अगर मैं f of x लिख देता हूं f of x इज इक्वल टू ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस c लिख देते, तो ये फंक्शन भी अपने पास कंटीन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि अपने पास कैसा फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ रियल लाइन, यानी x बिलोंग टू r। जब भी x बिलोंग टू r होगा तो ये इस टाइप का जो फंक्शन है वो कैसे हो जाएंगे अपने पास कंटीन्यूअस फंक्शन। अगला पॉइंट देखें, एवरी रेशनल फंक्शन, एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटीन्यूअस ऑफ एवरी पॉइंट, ठीक है। एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटीन्यूअस, एवरी rational
function, यानी 6 पॉइंट, every rational function is continuous at every point denominator is not equal to 0. ठीक है, अपने पास कोई फंक्शन f of x अपॉन g of x, ठीक है, कैसा फंक्शन, रेशनल फंक्शन है, ठीक है, मतलब g of x नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन बनने वाला है, ये फंक्शन कैसा होगा, अपने पास कंटीन्यूअस फंक्शन बनने वाला है। और लास्ट 7 पॉइंट, लास्ट पॉइंट 7 ये लॉगरिथम्स फंक्शन, ठीक, लॉगरिथम फंक्शन जैसे log a बेस x, log e बेस x, ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x, cos x, tan x, cot sec, cosec, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स है, tan इनवर्स है, डॉट डॉट cot इनवर्स है, sec इनवर्स है, cosec इनवर्स है, और मॉडुलस फंक्शन, mod of sin x, mod of x plus 1, x plus mod of x, modulus function is always continuous at their domain। बस जो डोमेन है उसके बिटवीन में ये जो फंक्शन है, कौन से, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस एट देयर डोमेन। जो डोमेन अगर बात करें, जिस डोमेन की अगर बात करें, उस डोमेन का जो फंक्शन है, ये सभी फंक्शन कैसे होंगे, कंटीन्यूअस फंक्शन होंगे। फंक्शन कैसे लेंगे, कंटीन्यूअस फंक्शन। इफ फंक्शन f of x sin n plus 1x plus sin x upon x, x less than 0, 1 by 2 x is equal to 0, x की पावर 3 by 2 plus 1 upon 2 x greater than 0 is continuous at x is equal to 0, then find m। तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट, at x is equal to 0, f of 0 is equal to कितना है, 1 by 2 में f of 0 plus h, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 0 से ग्रेटर, तो ये बन जाएगा अपने पास h की पावर 3 by 2 plus 1 अपॉन में कितना है 2, और f of 0 minus h, और f of 0 minus h तो कितना आएगा अपने पास sin m plus 1, और 0 minus h माइनस का h प्लस sin of minus h अपॉन में कितना हो जाएगा माइनस का h, ठीक है, sin of minus थीटा माइनस का sin थीटा, यानी sin of minus थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा। तो ये जो वैल्यू है इसमें f of 0 minus h इज इक्वल टू sin m plus 1 h plus sin h अपॉन में कितना आएगा h। सॉल्व करें, r h
लिमिट एस टेन जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, लिमिट एस टेन जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, तो आंसर आएगा लिमिट एस टेन जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, एच की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 2। लिमिट अप्लाई करें तो ये जीरो बनने वाला, जीरो प्लस 1 1 अपॉन 2, तो आंसर आएगा 1/2 LH है। लिमिट एस टेन जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो आंसर होगा लिमिट एस टेन जीरो और एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो कितना आएगा साइन m प्लस 1 h प्लस साइन h अपॉन में कितना हो जाएगा h। लिमिट अप्लाई करो साइन जीरो, पहले टर्म साइन जीरो को जीरो प्लस साइन जीरो, जीरो अपॉन में जीरो, यानी जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा। तो देखना इसको कन्वर्ट कर लो, लिमिट एस टेन जीरो, ठीक है, मैं इसको साइन m प्लस 1 h अपॉन में मैं डिवाइड करता हूँ h प्लस ये साइन h अपॉन में h बनने वाला है, ठीक है। और लिमिट एस टेन जीरो साइन h अपॉन h की वैल्यू तो 1 हो गई अपने पास, और जैसे इस वाले टर्म ये साइन m प्लस 1 h अपॉन m प्लस 1 होगा, तो m प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इसको, इसका ये वाली जो वैल्यू 1 होगी, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे लिमिट एस टेन जीरो साइन h अपॉन h, आंसर होगा 1। इसलिए इसकी जो वैल्यू हो तो 1 हो जाएगी, तो ये आंसर बनेगा m प्लस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस 2। इसका x इज इक्वल टू 0 फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू RHL, 1/2 इज इक्वल टू m प्लस 2, m प्लस 2, इसको 2 को ले लेगा 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2, m इज इक्वल टू जो आंसर आएगा वो माइनस का 3/2, m इज इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 3/2। अगला सेकंड हो गया फाइंड MON इफ फ्लोइंग फंक्शन इज कंटीन्यूअस, f of x इज इक्वल टू ये अपने पास गिवन है x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, x 0 से 2, 4x माइनस 1 2 से 4, और mx स्क्वायर प्लस 17n 4 से 6, और यह 4 और 6 इंक्लूड है, 2 और 4 भी इंक्लूड है, इस वाले में 0 इंक्लूड है, ध्यान रखना। तो सेकेंड ओमेगा, और ये अपने पास आपको चेक फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो कंटीन्यूअस फंक्शन है, आपको वैल्यू जो फाइंड करनी है वो m और n की, m और n फाइंड करना है। देखो ऐसे कंटीन्यूअस फंक्शन है, x इज इक्वल टू, मैं 2 का चेक कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 जैसे लिखने वाला f ऑफ 2 बनने वाला है, f ऑफ 2 जो आंसर आएगा 4 इंटू 2 माइनस 1, 4 इंटू 2 माइनस 1, आंसर होगा 7, f ऑफ 2 माइनस h, x की जो वैल्यू 2 से लेस देन, x 2 से लेस देन, और x 2 से लेस देन तो x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, तो ये वैल्यू बन जाएगी अपने पास x स्क्वायर 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस mx, और mx होगा तो n 2 माइनस h प्लस n, तो इक्वेशन हो गई अपने पास 4 प्लस h स्क्वायर माइनस के 4h प्लस कितना आएगा अपने पास 2m माइनस mh प्लस n, फिर मैं f ऑफ 2 प्लस h, जब x 2 से गेट और 2 से गेट है तो 4x माइनस 1 आने वाला है, तो 4 2 प्लस h माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 4h माइनस 1, यानी 7 प्लस 4h, ठीक है। ये कंटीन्यूअस x इज इक्वल टू 2 का, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL, तो इक्वेशन पुट कर दो f ऑफ 2, तो RHL फाइंड कर दो, RHL लिमिट s टेन 0, और लिमिट s टेन 0 आने वाला है, RHL फाइंड करना, f ऑफ कितना आएगा 2 प्लस h, तो लिमिट s टेन 0, लिमिट s टेन 0 f ऑफ 2 प्लस h कितना आएगा 7 प्लस 4h, और लिमिट अप्लाई करें तो ये तो 0 बनेगा, आंसर कितना हो जाएगा 7। इसी बार LHL फाइंड कर रहा हूं, LHL फाइंड करें तो कितना आएगा लिमिट s टेन 0
एफ ऑफ 2 माइनस एच, तो लिमिट एच टेन 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच कितना आएगा 4, ठीक है, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का 2m माइनस का mh प्लस n, और लिमिट अप्लाई कर दो, ये 0 बनेगा, ये वाला टर्म में 0, ये वाला टर्म 0, यहाँ आंसर आएगा 4 प्लस 2m प्लस n, ठीक है। और x इक्वल टू 2 पे कैसा है, फंक्शन अपने पास है कंटिन्यूअस, इसमें f ऑफ 2 इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL, तो f ऑफ 2 की वैल्यू 7, RHL भी कितना आ रहा 7 इक्वल टू 4 प्लस 2m प्लस n, और 4 को दे लेंगे तो ऐसे 2m प्लस n इक्वल टू आंसर आने वाला 3, तो इसको इक्वेशन नंबर में 1 पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखना अपने पास यह 2 वैल्यूज फाइंड करनी, m और n, m और n, अपने पास जो है अपने पास n की वैल्यू यानी 2m प्लस n इक्वल टू 3 पुट हुआ है, ये वैल्यू फाइंड किया हमने 2m प्लस 1, एक इक्वेशन है m और n में, तो यानी सेकंड इक्वेशन को फाइंड करनी है। अब मैं x इक्वल टू 2 पे चेक करूं, x इक्वल टू 2 पर देखना, जैसे मैं x इक्वल टू 2 पर चेक करने, सॉरी 2 पर तो चेक कर दिया 4 पे, और 4 पे करें एट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पे लिखना f ऑफ 4 की वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 4 यानी 4x माइनस 1, तो 4 into 4 minus 1 15, f of 4 minus h, जब x की वैल्यू 4 से लेस देन है 4x माइनस 1 ही आने वाला है, तो बनेगा 4 और 4h माइनस 1 यानी 4 माइनस h माइनस 1, तो कितना आएगा 16 माइनस 4h माइनस 1, 15 माइनस 4h। अब f of 4 प्लस h, f of 4 प्लस h, f of 4 प्लस h लिखेंगे यानी 4 से ग्रेटर वैल्यू, तो कितना आएगा m x स्क्वायर, तो 4 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा 17n, और यहाँ से वैल्यू पड़ गया तो n, और इस वाले टर्म को लेंगे तो 16 प्लस h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 17n, और इसकी वैल्यू फाइनल करेंगे तो कितना आएगा 16m प्लस h स्क्वायर m प्लस 8mh प्लस 17n, ठीक। अब यहां से मैं RHL चेक करता हूं, RHL लिमिट h टेन 0 f of 4 प्लस h, तो लिमिट h टेन 0 f of 4 प्लस h की वैल्यू f of 4 प्लस h, जो आंसर आएगा वो 16m प्लस h स्क्वायर m प्लस 8mh प्लस 17n, और जैसे लिमिट है ये टर्म 0 बने और ये टर्म भी 0, आंसर आएगा 16m प्लस 17n। सेकंड अपन चेक करें, ठीक है, LHL लिमिट h टेन 0 f of 4 माइनस है, f of 4 माइनस है, आंसर होगा लिमिट h टेन 0 f of 4 माइनस है, तो 15 माइनस 4h, लिमिट अप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा 50, तो ऐसा x इक्वल टू यानी f of 4 इक्वल टू RHL इक्वल टू कितना हो जाएगा LHL, लिमिट अप्लाई करो 16m प्लस 17n इक्वल टू, और ये वैल्यू जो बनेगी वो 50, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन ये बनी थी, एक इक्वेशन यानी 2 इक्वेशन अपने पास, ठीक है, 16m प्लस 17n इक्वल टू 15 और 2m प्लस n इक्वल टू 3, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, और जैसे हम m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे आपका आंसर आएगा, आपको वैल्यू m और n की वैल्यू यानी फंक्शन कैसा था कंटीन्यूअस, तो देखना ऐसे 2n, ठीक है, मैं n की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं ऐसे, तो ये देखना है 16m प्लस 17n इक्वल टू कितना है 50, और यहाँ से n इक्वल टू 3 माइनस कितना हो जाएगा 2m, और 3 माइनस 2m बनने वाले 3 माइनस 2m देखा ध्यान से, और 3 माइनस 2 इसमें पुट कर दो, ये 16m प्लस 17 3 माइनस 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, तो 16m प्लस 17 इंटू 3 51 माइनस
34m इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इस वाले टर्म को ले लो तो 51 माइनस 15 इक्वल टू 34m माइनस 16m। ठीक है, ये जो टर्म बनेगी, ठीक है, ये तो 18m बनेगा। कितना आएगा 18m, और 18 आएगा तो ये 36 होने वाला। 51 माइनस 15 36, इसलिए m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और m इज इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दो तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 3 माइनस 2 इंटू 2, n इज इक्वल टू 3 माइनस 4, n इज इक्वल टू कितना आएगा -1। इसलिए m और n की जो वैल्यू होगी वो m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू कितना आएगा -1। ये m और n की वैल्यूज। फाइंड abc if the function f of x sin a plus 1x plus sin x upon x x less than 0 और c x is equal to 0 और root of x plus bx square minus root x upon bx root x x greater than 0 is continuous at x is equal to 0। यानी फंक्शन x is equal to 0 पर कंटीन्यूअस है at x is equal to 0 और f of 0 की जो वैल्यू f of जो जीरोस अपने पास गिवन है f of 0 इज इक्वल टू कितना है c f of 0 plus h, f of 0 plus h, और 0 plus जब x 0 से ग्रेटर तो ये रूट ऑफ बनेगा अपने पास h plus bh स्क्वायर माइनस का रूट ऑफ h अपॉन में bh और रूट ऑफ h है अपने पास। मैं ऐसे रूट h कॉमन लेगा तो देखना जैसे मैंने h कॉमन लिया वहां आएगा तो रूट ऑफ h, तो रूट h कॉमन आएगा तो ये रूट ऑफ बनेगा ये 1 प्लस bh माइनस 1 अपॉन में bh और रूट ऑफ h, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। फिर अगर देखें f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस साइन a प्लस 1 माइनस h प्लस साइन ऑफ माइनस h अपॉन में कितना आएगा माइनस h। अपन जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। इस पर यहाँ भी माइनस साइन और यहाँ माइनस माइनस बार आएगा और माइनस अपॉन में पॉजिटिव बन जाएगा तो साइन a प्लस 1 साइन a प्लस 1 h प्लस साइन h अपॉन में कितना होगा h। ठीक, अब मैं RHS चेक कर रहा हूं। RHS लिमिट h टेंड 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू, देखना ऐसे लिमिट h टेंड 0 और f ऑफ 0 प्लस साइन a प्लस h, a प्लस 0 प्लस h की वैल्यू लेंगे तो 0 प्लस h रूट ऑफ 1 प्लस bh माइनस 1 अपॉन में bh नजर आएगा। लिमिट अप्लाई करें ये 0 बनेगा रूट ऑफ 1 माइनस 1 0 अपॉन में b इंटू 0 0 यानी 0 बाई 0 फॉर्म नजर आएगा। इसलिए 1 प्लस bh की पावर 1 बाई 2 और अगर 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन लिखे तो 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट। इसका ऐसा एक्सपेंशन लिखे इसका तो आंसर आएगा लिमिट h टेंड 0 लिमिट h टेंड 0 1 प्लस bh प्लस 1 प्लस bh यानी 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1/2 तो ये 1/2 आएगा यानी 1/2 bh। अगला आएगा 1/2 माइनस 1 और bh का होल स्क्वायर इनटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 और ये माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा bh। ये माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, ये bh से bh कैंसिल, ये bh का होल स्क्वायर bh अपन नजर आने वाला है और लिमिट लगाएंगे तो ये टर्म 0 बनने वाली। इसका इसकी जो वैल्यू आने bh कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आएगा 1/2। इसका इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो 1/2। ठीक है, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी थी c, लेकिन फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस। ये तो आपने RHS लिखा, अब मुझे LHS फाइंड करना है। ठीक है, और LHS मुझे जब फाइंड करना है तो देखो मैं लिख देता हूं LHS
और LHL आपको फाइंड करना है, ठीक है। और LHL की जो वैल्यू वो अपन देंगे, और LHL जब आपको फाइंड करना है, LHL लिमिट टेंड 0 f ऑफ 0 माइनस है, f ऑफ 0 माइनस है, तो आंसर आएगा लिमिट टेंड 0 और बनेगा साइन a प्लस 1 h प्लस साइन h अपॉन में h नजर आएगा। तो ये देखना लिमिट टेंड 0 अप्लाई करो, ये साइन 0 वाली टर्म बनेगी, ये भी साइन 0 0 अपॉन में 0 यानी 0 बाई 0 मैंने क्या किया इसको लिखा लिमिट टेंड 0 और देखना ध्यान से साइन a प्लस 1 h अपॉन में h प्लस साइन h अपॉन h, इसकी जो वैल्यू है वो 1 होगी, ठीक है। इसलिए इसको मैं a प्लस 1 से डिवाइड, तो इसको a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए इस वाले जो फंक्शन की वैल्यू वो भी अपने पास कितनी हो जाएगी 1, इसलिए ये आंसर आएगा a प्लस 1 और प्लस का ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी अपने पास 1, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ ऐसे लिमिट h टेंड 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू कितना होगा 1, इसलिए a प्लस 1 प्लस 1 a प्लस 2, तो जो आंसर आने वाला a प्लस 2। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंट्रोल तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL, तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है c इज इक्वल टू RHL कितनी है 1/2 इज इक्वल टू में LHL a प्लस 2, इसलिए ऐसे c इज इक्वल टू 1/2 आएगा, ठीक है। इन दोनों का अगर इक्वल करेंगे a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 2 माइनस का 3/2 और b वैल्यू है और ऐसे b बिलोंग टू करके लिख दूंगा r, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। b पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो b जो नंबर है वो रियल नंबर हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस 3/2 b बिलोंग टू r और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2।